म्यू 3 को कैच करके अपने पहले टास्क को कंप्लीट करने के बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स 3 आइलैंड से बाहर निकल रहे होते हैं। पर तभी उनको सीलो के डैड मिल जाते हैं, जिनको ऐश और उसके फ्रेंड्स पूरी स्टोरी बताते हैं। पर तभी सीलो के डैड कहते हैं कि जाने से पहले मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बताना चाहता हूँ जो कि मैंने आज तक किसी को भी रिवील नहीं करी थी। इवन ये बात सीलो को भी नहीं पता है। वेल एक रात जब मैं 3 आइलैंड पर ट्रैवल कर रहा था और एक्सप्लोर कर रहा था तो मुझे एक केव देखने को मिलती है और उस केव में पूरा अंधेरा था। मेरा मैगमार फ्लेम थ्रोअर का यूज करके वहाँ पर उजाला करता है और जब मैं अंदर जाता हूँ तो ऐसा कुछ देखता हूँ जिसके बारे में मैं आज तक सोचता हूँ और इसके बाद से ही मैं 3 आइलैंड पर ज्यादा अंदर नहीं जाता एक्सप्लोर करने के लिए। ऐश कहता है कि ऐसा कौन सा इंसिडेंस था। सीलो के डैड कहते हैं कि उस केव के अंदर काफी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स थे, जैसे कि हो लुगिया, म्यूटू, लेजेंडरी बीस्ट और लेजेंडरी बर्ड ट्रियो। अजीब बात तो ये थी कि उनके बीच में एक नॉर्मल नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन मैगमोटर भी था एंड उनके पीछे 2 स्टोन्स रखे हुए थे जो कि मेगा स्टोन की तरह दिख रहे थे। अब मुझे नहीं पता कि ये किस पोकेमॉन के स्टोन थे, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स थे उनमें से सिर्फ और सिर्फ म्यूटू ही मेगा इवॉल्व हो सकता था। जैसे मैंने उस केव के अंदर कदम रखने की कोशिश की, म्यूटू ने मेरे ऊपर साइड स्ट्राइक का यूज कर दिया, जिसके बाद मैं डायरेक्टली घर पे आ गया और आज भी मैं उस इंसिडेंस के बारे में सोचता रहता हूँ। इसी के बाद से मैंने अपने पूरे फैमिली को 3 आइलैंड के अंदर जाने से मना कर दिया है। वो एक काफी मिस्टीरियस केव है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स भरे हुए हैं और वो एक रेयर मेगा स्टोन और की स्टोन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐश कहता है क्या मेगा स्टोन और की स्टोन? ऐश और उसके फ्रेंड्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सबके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही होती है और वो था म्यू 3 का मेगा एवोल्यूशन। हो सकता है कि यह मेगा स्टोन और की स्टोन म्यू 3 का ही हो जिससे वो मेगा इवॉल्व हो सकता है, पर इसको काफी सारे स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन गार्ड कर रहे हैं, जिसके चलते इसको लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सबको ये चीज पता थी बट वो सीलो के डैड को ये इन्फॉर्मेशन नहीं बताते, वो इस चीज को सीक्रेट रखना चाहते थे। ऐश कहता है शायद वो मेगा स्टोन और की स्टोन म्यूटू का हो सकता है। वेल आगे जाकर हम जरूर उस मेगा स्टोन और की स्टोन के मिस्ट्री को भी सॉल्व करेंगे। सीलो के डैड कहते हैं बिल्कुल, एंड अगर कोई पोकेमॉन रेयर उस मिस्ट्री को सॉल्व कर सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। तुम्हारे अलावा कोई और इतने सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स के ग्रुप को डिफीट करने की पावर नहीं रखता। ऐश एक स्माइल करता है और सीलो के डैड से हाथ मिलाकर कहता है बिल्कुल, हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करके दिखाएंगे। वेल अब ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और इस मेगा स्टोन और की स्टोन के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। सहीना कहती है मुझे तो पूरी तरह से कंफर्म है कि यह मेगा स्टोन किसी और का नहीं बल्कि म्यू 3 का ही है। अगर किसी तरह से ऐश को ये मिल जाता है तो म्यू 3 के पास 2 अमेजिंग फॉर्म्स हो जाएंगे। सबसे पहला है अल्टीमेट फॉर्म और सेकंड है मेगा फॉर्म। मुझे देखना है कि मेगा फॉर्म में जाने के बाद म्यू 3 कैसा दिखता है। वेल ब्रॉक, तुम्हें क्या लगता है? ब्रॉक रिप्लाई करता है कि वेल हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, वो की स्टोन और मेगा स्टोन म्यू 3 का है, पर हाँ इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि वो मेगा स्टोन और की स्टोन म्यू 2 का हो सकता है। मिस्ट्री कहती है बिल्कुल, पर ये मिस्ट्री तो तभी सॉल्व होने वाली है जब ऐश उस की स्टोन और मेगा स्टोन को लेगा। वेल डिस्कशन करते करते ऐश और उसके फ्रेंड्स उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर शिप उनको लेने वाली होती है। कुछ टाइम वेट करने के बाद शिप वहाँ पर आ जाती है। ऐश कहता है कि हमें वर्बिलियन सिटी जाना है। सभी लोग शिप पर बैठ जाते हैं और कुछ ही टाइम के ट्रैवल के अंदर वो लोग पहुँच जाते हैं वर्मिलियन सिटी। ऐश कहता है ब्रॉक, म्यू 3 अभी तक पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री है। सभी लोग इसको देखना चाहते हैं एंड अगर हमने इसको रिवील कर दिया तो ये बहुत ज्यादा बड़ी न्यूज बन जाएगा और ये कैंटो का 152nd पोकेमॉन भी बन जाएगा जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट फाइंड होगी। ब्रॉक कहता है बिल्कुल, शायद इसके लिए तुम्हें प्राइज भी मिले, बट मेरे अकॉर्डिंग अभी के लिए हमें इसको हिडन रखना चाहिए, वरना हो सकता है कि तुम्हारे और म्यू 3 दोनों के लिए बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाए। एविल टीम जैसे कि टीम रॉकेट और टीम फ्लायर ऐसे पोकेमॉन्स को कैच करने की फिराक में रहते हैं और वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐश, मिस्ट्री और सहीना सभी ब्रॉक के बात से एग्री करते हैं एंड फिलहाल के लिए वो इस चीज को एक मिस्ट्री रखना चाहते थे। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि 3 आइलैंड के केव के अंदर सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन कौन से 2 चीज को गार्ड कर रहे हैं। वेल अब फर्स्ट टास्क तो कंप्लीट हो चुका था और टाइम आ चुका था सेकंड टास्क की तरफ आगे बढ़ने का। ब्रॉक टास्क लिस्ट को बाहर निकालता है और सेकंड टास्क को देखकर बताता है कि तुम्हें माउंट मून के मिस्टीरियस ट्रेनर से फाइट करनी है। माउंट मून एक बहुत ज्यादा बड़ा माउंटेन है और यहाँ पर एक पावरफुल पोकेमॉन ट्रेनर काफी टाइम से ट्रेनिंग करते हुए आया है। उसके पास स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स भी है। वेल ये पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड से अलग रहता है। ये कोई चैंपियनशिप या फिर पोकेमॉन लीग में भी पार्टिसिपेट नहीं करता है और ये सिर्फ और सिर्फ उसी पोकेमॉन ट्रेनर से फाइट करता है जिनको वो काबिल समझे। वीक पोकेमॉन ट्रेनर्स को वो अपने आसपास घूमने भी नहीं देता है। इस पोकेमॉन ट्रेनर से फाइट करने के लिए चैलेंजर को सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस मिलने वाला है। अगर उस एक चांस में चैलेंजर उस पोकेमॉन ट्रेनर को डिफीट कर देता है तो उसका सेकंड टास्क कंप्लीट हो जाएगा, बट अगर वो हार जाता है तो उसको कभी भी रीमैच करने नहीं मिलेगा और उसका सेकंड टास्क इनकम्प्लीट हो जाएगा। ऐसे में सेकंड टास्क को 6 और काफी हार्ड टास्क से रिप्लेस कर दिया जाएगा, जिससे ऐश की जर्नी और भी बड़ी और टफ हो जाएगी। अगर ऐश को ये टफ टास्क फेस नहीं करने हैं तो उसको पहले ही चांस में उस मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर को डिफीट करना होगा।
ऐश एक स्माइल लेता है और कहता है दूसरे वर्ल्ड में जाने के बाद तो अब कोई भी ऐसा पोकेमॉन रेयर नहीं है जो कि मुझे रोक सके। मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं फर्स्ट टर्न के अंदर ही उस मिस्टीरियस पोकेमॉन रेयर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ब्रॉक कहता है ये हुई ना बात, तुम पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो, पर सबसे पहले हमें माउंट मून में जाना होगा एंड उस पोकेमॉन रेयर को ढूंढना होगा, पता नहीं कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ब्रॉक कहता है कि मैं प्यूटर सिटी में रहता हूँ और मैंने माउंट मून के बारे में काफी कुछ सुना है। मिस्टी कहती है एग्जैक्टली मैंने भी इसके बारे में काफी कुछ सुना है और कहा जाता है कि माउंट मून सेरुलियन सिटी और प्यूटर सिटी के बीच में आता है। ऐश कहता है फिर तो ये परफेक्ट है, सबसे पहले हमें प्यूटर सिटी जाना होगा। ऐश अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है और उसके ऊपर बैठकर सभी लोग प्यूटर सिटी पहुंच जाते हैं। ब्रॉक आसपास के लोगों से पता करने के बाद कहता है कि हमें प्यूटर सिटी के ईस्ट में जाना है। ब्रॉक की बात मानकर सभी लोग इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी घासें होती हैं जहाँ पर पोकेमॉन छुपे हुए थे। बीच में ऐश और उसके फ्रेंड्स का कुछ पोकेमॉन से सामना भी होता है जैसे कि साइथर और मचोक, बट पिकाचू अपने थंडरबोल्ट का यूज करके इन पोकेमॉन्स को इजीली डिफीट कर देता है। रास्ते में काफी सारे न्यू पोकेमॉन रेयर्स भी थे जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं और ऐश को देखकर शॉक हो जाते हैं। वो ऐश के काफी बड़े फैंस थे। वेल धीरे धीरे करके ऐश और उसके फ्रेंड्स माउंट मून के करीब पहुंच जाते हैं। ब्रॉक कहता है कि अब हमें कहीं पर पोकेमॉन सेंटर दिखने वाला है और उसके आसपास ये केव होगी। उस केव को पार करने के बाद हमें एक काफी बड़ा पहाड़ देखने को मिलेगा और वही है माउंट मून। ऐश कहता है ओके हमें सबसे पहले पोकेमॉन सेंटर ढूंढना है। सभी लोग आसपास देखना स्टार्ट कर देते हैं पर पूरी की पूरी जगह खाली होती है, उनको कहीं पर भी कोई पोकेमॉन सेंटर देखने को नहीं मिलता। मिस्टी कहती है इस जगह पर कोई भी पोकेमॉन रेयर या फिर पोकेमॉन नहीं है, आखिर यहाँ पर पोकेमॉन सेंटर खोलने की जरूरत ही क्या है। मुझे नहीं लगता कि हमें आसपास कोई पोकेमॉन सेंटर मिलने वाला है। ब्रॉक कहता है नहीं, भले यहाँ पर ज्यादा पोकेमॉन ट्रेयर्स नहीं आते पर जो भी गिने चुने पोकेमॉन ट्रेयर्स आते हैं वो लौटने के बाद बहुत ही ज्यादा वीक हो जाते हैं। उनके पोकेमॉन्स भी क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं तो उनको हीलिंग की जरूरत होती है एंड इसीलिए यहाँ पर आसपास माउंट मून के केव के पास ही एक पोकेमॉन सेंटर बनाया गया है स्पेशली माउंट मून में जाने वाले पोकेमॉन ट्रेयर्स के लिए। वेल काफी ढूंढने के बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स एक कोने में आकर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर एक नदी थी और उसके किनारे पर फेंस लगा हुआ था। किसी को भी अभी तक कोई पोकेमॉन सेंटर देखने को नहीं मिला था और सभी काफी डिसअपॉइंटेड होते हैं।